मोटापा कम नहीं हो रहा है, जिम चला गया, खाना बंद कर दिया, डाइट फॉलो कर ली, उसके बावजूद भी मोटापा वहीं का वहीं बना हुआ है। 30 साल का हो गया हूं लेकिन आज तक ये मोटापा खत्म ही नहीं हो रहा। आज इसका एक रामबाण इलाज आपको मिलेगा इस वीडियो को पूरा देखने पर, और मैं आपको 1000% श्योरिटी दे रहा हूं कि इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया, अगर आपका मोटापा अगले 10 दिन के अंदर कम नहीं हुआ तो मेरे को कमेंट में गाली लिख देना। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रोहित कुमार वैश्य आपके सामने अपने चैनल शिलायुग पॉजिटिव में आपके सामने फिर से आ गया हूं। बेसिकली हमारा जो चैनल है मोटिवेशनल वीडियोस, फैक्ट्स वीडियो और छोटी छोटी इंस्पायरिंग वीडियोस जो कि आपको मोटिवेट करती है, आपकी लाइफ को, आपके मेंटल पीस को बढ़ाती है। इसी के साथ साथ आपका फिजिकल पीस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आप तैयार हैं उस जर्नी पे चलने के लिए जिसमें आज आपको बिना किसी एक्सरसाइज के, बिना किसी डाइट के या बिना किसी भी सब्सक्रिप्शन प्लान के मोटापा कम करके दिखाऊंगा। सिर्फ 10 मिनट मुझे आपको देने होंगे और आपका सारा मिथ मोटापे को लेकर के खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये गारंटी के साथ मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा वेट 10 kg कम हुआ है और पिछले 6 से 7 महीने के अंदर मैंने अपने आप में काफी चेंजेस देखे हैं। आज मैं जितना भी आपको दिखाई दे रहा हूं इस वीडियो के अंदर, ये काफी लोअर वर्जन है, इससे काफी मोटा हुआ करता था मैं। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में आज आपको बहुत सारी चीजें आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको सिर्फ एक चीज समझाऊंगा कि लास्ट तक जरूर देखना, आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने मोटापे को कम करने के लिए। एक छोटी सी इंस्पायरिंग स्टोरी आपको इसी के बीच में दे रहा हूं ताकि आपको पहले मोटापे का एग्जैक्टली मतलब पता लग सके कि आप मोटापा कहते किसको हैं। क्योंकि आज की डेट में 150 किलो का इंसान भी बोलता है कि मेरा फिजिक बिल्कुल ठीक है और मैं बिल्कुल सही हूं, मेरे अंदर कोई मोटापा नहीं है। बेसिकली इंडिया 1995 से पहले जो मोटापे की रेट्स थी वो काफी कम था। बहुत धीरे धीरे मोटापा इंडिया को अपने कब्जे में ले रहा था। अगर इसी के साथ यूएस कंट्री, बाहर की जितनी भी हमारी कंट्रीज हैं, और इसी के साथ साथ अगर मैं इंडिया के बाहर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या इस तरह की कंट्रीज में जाऊं तो वहां पे मोटापे का जो रेट है, ओबेसिटी का जो रेट है, वो काफी हायर लेवल पे था। इंडिया के अंदर शुरुआत से ही जो चलन चलता हुआ आ रहा है वो हेल्दी खाने को लेकर के चलता आ रहा है, और हेल्दी खाने के साथ साथ ये बहुत ज्यादा चलन है कि इंडिया के अंदर मसाले, घी, तेल ज्यादा खाया जाता है कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। बट आपको एक चीज बता दूं कि इंडिया के अंदर आपकी जो भी एक जो इंटरनल पावर होती है, जो आपको जिस तरीके से जो आपकी इम्यूनिटी है वो काफी ज्यादा, जो इंडिया के अंदर जो भी इम्यूनिटी रेट है काफी ज्यादा हायर होता है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। दोस्तों, सबसे पहले आज ये समझेंगे कि मोटापा बेसिकली है क्या चीज। आपको आज एक बहुत सिंपल शब्दों में, वैसे आपको मोटापे का मतलब बहुत अच्छे तरीके से खुद ही समझ में आता था, लेकिन आज आपको रियल मीनिंग पता लगेगा कि मोटापा एग्जैक्टली होता क्या चीज है। दोस्तों, किसी भी चीज को इनटेक करने से पहले जो भी उसका फैट लेवल होता है वो हम बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, और साथ ही साथ मोटापा मेजर कैसे होता है। आप सबसे पहले मोटापे को समझिए कि आपकी सपोज हाइट 5'5" है, उसके हिसाब से आपकी बॉडी का वेट होना चाहिए 55 to 60 kg। लेकिन 5'5" की हाइट में, मतलब 5 फुट 5 इंच की हाइट में आप 70 से 80 किलो का वेट लेकर के घूम रहे हैं। आप गूगल कर लीजिए, अपनी हाइट के अनुसार अपने आप वेट आपको पता लग जाएगा कि आपकी हाइट अगर 5'7" है, 5'6" है या 6 फुट है, तो उस हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए। बेसिकली ये
मोटापे की एक रियल मीनिंग है कि आपके शरीर का वेट कितना होना चाहिए। बॉडी का वेट 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पहला गुड फैट और एक होता है बैड फैट। तो बेसिकली हमें बैड फैट के लिए जो इंडियन कल्चर्स में चला आ रहा है आज तक कि मसाले, घी और तेल को ज्यादा लेना है, तो वहां पे बहुत सिंपल सी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को बहुत हायर लेवल पे पहुंचाने के लिए गुड फैट को बढ़ाया जाता था। लेकिन समय बीतता चला गया, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए जो शॉपकीपर्स हैं उन्होंने इसमें काफी मिलावटें स्टार्ट कर दी, जिससे कि गुड फैट लो होता गया और बैड फैट बढ़ता चला गया। तो ये सारा रीजन है, ये सारा एग्जैक्ट मीनिंग है मोटापे का। अब दोस्तों, मोटापा एग्जैक्टली आपकी लाइफ को कैसे इंपैक्ट करता है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये है कि आपकी लाइफ को मोटापा किस तरीके से इंपैक्ट करेगा। आप किसी भी प्रेजेंटेशन शो में या किसी भी गैदरिंग के अंदर अपने आप को जब देखते हैं तो आपको हमेशा एक मस्कुलर बॉडी को देख करके लगता है कि मैं भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन आप उस चीज को नहीं कर सकते क्योंकि आप अपनी टंग पे कंट्रोल ही नहीं कर सकते। अब इसको कंट्रोल करने के लिए आपने जिमिंग करके देख ली, आपने रनिंग करके देख ली, आपने स्किपिंग करके देख ली, आपने डाइट फॉलो करके देख लिया, आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग करके देख लिया और आपने भूखा रह करके भी देख लिया, लेकिन आपका वेट जो है एज इट इज बढ़ता चला जाता है, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं लेता, क्योंकि हमें एग्जैक्टली मोटे या फैट का रीजन ही नहीं पता होता कि हमारे अंदर फैट बढ़ क्यों रहा है, क्या रीजन होता है। सो आज इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं कि हमारे बॉडी का फैट बढ़ता किस चीज से है। सो दोस्तों, बॉडी के फैट को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है कैलोरीज की। हमारे अंदर कैलोरीज जितनी ज्यादा एक्स्ट्रा होंगी वो हमारे शरीर का एक प्रकार से फैट है। अब एक इंसान को पूरे दिन में अपने आप को काम करवाने के लिए, अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए 2500 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। अब साथ ही साथ उसको हमें बर्न भी करना होता है, लेकिन हम नॉर्मली करते क्या है कि हम अपनी कैलोरीज तो इनटेक करते हैं लेकिन बर्न नहीं करते, जिस वजह से हमारा मोटापा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। सो दोस्तों, अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि जब पहले के इंडियंस लोग जो होते थे उस टाइम पे अपनी इम्यूनिटी को कंट्रोल करने के लिए, अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए अपने शरीर में गुड फैट का इंटेक करते थे और साथ ही साथ उनकी कैलोरीज भी बर्न होती थी ड्यू टू फार्मिंग, ड्यू टू लेबरिंग और ड्यू टू एनी फिजिकल वर्क। उनका ये रूटीन चलता रहता था। आज आपको एक चीज बता दूं, जब आप किसी भी विलेज में विजिट करेंगे तो वहां पे एक चीज देखिएगा कि किसान मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट हैवी करता है, लंच हैवी करता है और साथ ही साथ डिनर भी हैवी करता है। अब हैवी कहने का मतलब ये नहीं होता कि वो अच्छा हो या कैसा हो, लेकिन हैवी बहुत अच्छा और देसी, लेकिन उसके बावजूद भी उनका फैट जो है एकदम मेंटेन रहता है। बॉडी का गुड फैट और बैड फैट का लेवल बिल्कुल मेंटेन रहता है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि उनका फिजिकल वर्क बहुत अच्छे लेवल पे चलता है। तो ये रीजन होता है सबसे ज्यादा उनके बैड और गुड फैट को मेंटेन करने का। अब जिस चीज का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि पॉइंट पे कब आऊंगा कि मैं अपने बॉडी का, ठीक है मैंने इतने सारा ज्ञान आपको दे दिया कि बॉडी का मोटापा क्या होता है, गुड फैट, बैड फैट, ये सारी चीजें कहाँ से आती है, क्यों आती है, कब आती है, लेकिन आप जिस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो अब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली आप अपने मोटापे को कंट्रोल में कैसे करें। तो मैं आप लोगों से सबसे पहले इस बीच एक चीज बताना चाहूंगा कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे पुराने हैं तो प्लीज कमेंट में बिल्कुल अपने बॉडी का वेट जरूर डालिए। तो सबसे पहले आप इस चीज को समझिए, फिजिकल एक्सरसाइज, जिमिंग, रनिंग, स्किपिंग या फिर इंटरमीडिएट फास्टिंग या किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी चीज जो आप अपने बॉडी को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, उसको आप सबको छोड़ दीजिए। सबसे पहले अब आपने कुछ ऐसे काम करने हैं, आपको सबसे पहले ये चीज समझनी है कि बॉडी का फैट होगा कैसे कम। यहां पे आपको दिमाग लगाना है। सबसे पहली चीज, आपकी बॉडी को पूरे दिन में 2500 कैलोरीज की जरूरत होती है, और साथ ही साथ आप अपनी कैलोरीज को बर्न करना भी दिमाग में रखिए, क्योंकि अगर आपके शरीर में कैलोरीज हैं तो आपके शरीर के अंदर एनर्जी है, और अगर आपके शरीर के अंदर एनर्जी है तो आपका कंसंट्रेशन लेवल, आपके माइंड बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा।
बट अब यहाँ पे आपको ये समझना है सबसे पहले कि बॉडी का फैट किस तरीके से कम होगा। अब बॉडी का फैट कम करने के लिए आपको सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि आप सुबह से लेकर शाम तक कितनी कैलोरीज को इनटेक कर रहे हैं। अब वो कैलोरीज किस तरीके से काउंट करेंगे। सपोज आप एक रोटी खाते हैं, मॉर्निंग में एक रोटी खा रहे हैं, तो एक रोटी में कितनी कैलोरीज होती है। आपके पास बहुत अच्छा साधन है गूगल। आप इस गूगल को फोन में खोलिए और देखिए कि आप जब ब्रेकफास्ट करने बैठे हैं तो मैं अगर 2 रोटी खा रहा हूं और 1 बाउल सब्जी खा रहा हूं तो मैं कितनी कैलोरीज इनटेक कर रहा हूं। सपोज आपने 2 रोटी खाई, एग्जाम्पल के लिए 10 कैलोरीज है एक रोटी के अंदर। आपने 2 रोटी खाई तो 20 कैलोरीज आपने इनटेक करी प्लस 1 बाउल सब्जी के साथ। अब उस वेज में आपने क्या लिया है, उस तीनों चीजों को आप गूगल में डालिए और ये देखिए टोटल कितनी कैलोरीज आप ब्रेकफास्ट में इनटेक कर रहे हैं। सपोज आपने ब्रेकफास्ट में इनटेक की है 300 कैलोरीज और साथ ही साथ आपने चाय भी ली है, तो उसी कैलोरीज कितनी है। और चाय ये ध्यान रखना आपने शुगर के साथ ली है, इस चीज का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आप अपने पूरी दिन का कैलोरीज काउंट करेंगे और साथ ही साथ आप ये देखिए कि आप अपने पूरे दिन में फिजिकल वर्किंग कितनी कर रहे हैं। सपोज आप 1 घंटा रनिंग आपने किया, 10 किलोमीटर आप चले, 10 किलोमीटर में आपने कितना कैलोरीज को बर्न किया। तो अब टोटल कैलोरीज जो आपने इनटेक करी थी और आपने जो बर्न करी है वो जब तक डेफिसिट में नहीं होगा, मतलब आपकी कैलोरीज माइनस में होगी, तो आपके उस दिन का बॉडी वेट उतना कम हुआ है। इस चीज का ध्यान रखना। सपोज मैंने एक पूरे दिन में 2500 कैलोरीज इनटेक करी, मतलब खाई, और साथ ही साथ मैंने 2700 कैलोरीज बर्न कर दी। मैंने फिजिकल एक्सरसाइज थोड़ा ज्यादा किया। फिजिकल एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन जिम में लगे पड़े हैं। फिजिकल एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आप कितने टाइम चले, कितने टाइम उठे, कितने टाइम आपने स्टेयर्स को ऊपर नीचे किया। तो इस तरीके से आपने पूरे दिन में 2700 कैलोरीज बर्न करी। तो आप जब सोने गए तो आपका कितना कैलोरी डेफिसिट रहा, -200। तो समझ जाइए आप अपने बॉडी में से 200 कैलोरीज कम कर दिया। अब आपने सोचा कि जी ठीक है, तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है, मैं तो एक काम करूंगा, मैं तो बर्गर खाऊंगा, मैं पिज्जा भी लूंगा, मैं चिकन भी खाऊंगा, मैं सब चीज खाऊंगा। आपने कर ली 5000 कैलोरीज और दिन में आपने देखा शाम को आकर के कि आपने बर्न करी 1000 ओनली, तो वो 4000 कैलोरीज आपके ऊपर उधार चढ़ गई है। जिसका मतलब यह है कि आपका मोटापा और बढ़ने की तरफ चल रहा है। तो ये कैलोरीज आपको इस तरीके से अपनी लाइफ में मेजर करनी है। अब दूसरी चीज, एक तो कैलोरी काउंट हो गया और दूसरा हो गया शुगर। शुगर आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में एनर्जी का काम करती है। आप एक छोटा सा एग्जांपल मेरे साथ समझिए। एक दिन पूरे 24 घंटे अपनी शुगर को बिल्कुल 0 कर दीजिए। शुगर आपने लेनी ही नहीं है, 0 शुगर। आपको पहले 3 घंटे के बाद, जब आपने दिन स्टार्ट किया, 3 घंटे के बाद आपको चक्कर आना महसूस होंगे। उसका रीजन ये है कि आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल काफी डाउन हो गया है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है। शुगर के अंदर सबसे ज्यादा कैलोरीज पाई जाती है और जो कि आपका बैड फैट का रूप लेता है अगर आपने शुगर किया या आर्टिफिशियल शुगर खाएंगे तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपने मोटापे को कम करने के लिए 2 पॉइंट पे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। सबसे पहला, आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, कोई जिम की तरफ ध्यान नहीं देना, स्किपिंग नहीं करनी, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी नहीं करनी, फास्टिंग भी नहीं करनी, कुछ भी आपने नहीं करना है। आपने करना है सिर्फ एक काम, एक छोटी डायरी ले लीजिए और अपनी कैलोरीज काउंट करिए पर डे की, और साथ ही साथ उसके बगल में लिखिए डेफिसिट, कितना आपने बर्न करी। माइनस में चल रहे हो तो समझ लो आप अपने फैट को कम करने की तरफ चल रहे हो। अगर आप कैलोरीज प्लस में चल रहे हो तो समझ लो आप मोटापे की तरफ जा रहे हो। तो कहने का मतलब, कंक्लूजन यहाँ पे मेरा यही है कि आपको अपनी कैलोरी को डेफिसिट की तरफ लेके चलना है। दूसरा पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि आपको अपनी लाइफ से शुगर को 0 करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, शुगर को बिल्कुल 0 करना है। कोशिश करना, आपको कुछ नहीं करना, 2 वीक तक बिना शुगर के रहना है। 13वें दिन 13 जब डे आएगा ना, आपको शुगर इनटेक करने का मन ही नहीं करेगा।
और ये सबसे पॉजिटिव और सबसे इफेक्टफुल तरीका रहेगा आपके फैट को लॉस करने का। आपके पूरे बॉडी का वेट कम होगा, इस चीज का ध्यान रखना। आपके गाल पिचकेंगे, ठीक है, आपकी पूरी बॉडी का ऊपर से लेके नीचे तक का आपका बॉडी फैट कम होगा, ठीक है। लेकिन अब आपको यहाँ ये चीज समझनी है कि अगर आपको अपनी बॉडी को शेप में लेना है, तब जाकर के आपको अपनी कोई एक्सरसाइज अपने हिसाब से प्लान करनी है, जिस तरीके से आप अपनी बॉडी को चाह रहे हो। अगर आपको बिल्कुल लीन होना है तो आपको इतना ही करना है। अगर आपको बॉडी को वी शेप में या फिर एक स्पेसिफिक उसमें लेना है तो आप उसी हिसाब से अपनी एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, इन 2 पार्ट्स पे आपने ध्यान रखना है, वेट लॉस कहीं नहीं जाएगा। मैं लिख के बता रहा हूं, आप वेट लॉस अपने आप से ही चेंज कर दोगे। अब इस चीज में ये हो गया वन टाइम यूज कि आपने पहले 3 महीने काम किया, आपका वेट लूज हो गया, आपकी हाइट के अनुसार आपका वेट लूज हो गया। अब दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यह है कि कोई भी डॉक्टर, कोई भी डाइटिशियन आपको इस तरीके की फास्टिंग करने को नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि ये पहले 3 महीने तक तो ठीक है, लेकिन अब आपको अपनी लाइफ में लो कैलोरीज खाना भी स्टार्ट करना पड़ेगा विथ प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। अब प्रोटीन आप कितना ले रहे हैं, दालें कितनी ले रहे हैं अपनी लाइफ में, एग्स कितने ले रहे हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो है, ठीक है, आप सोया कितना ले रहे हैं, तो ये भी आपको अगले 3 महीने बाद इसका प्लान करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको अपनी लाइफ में ऐड करनी पड़ेगी। डेयरी प्रोडक्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा और प्रोटीन प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके वेट लॉस में सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर सकती है। सो दोस्तों, बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत, देखो कहने का मतलब ये कि वेट लॉस का मतलब ये नहीं कि आज आपने सोचा, आपने शुगर बंद करने को सोचा, शुगर बंद हो गई। आप सोचा कि भाई कैलोरीज काउंट करूंगा, मैं कैलोरी डेफिसिट में जाऊंगा, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। मैंने अपनी विल पावर को अच्छा स्ट्रांग किया था और काफी इफेक्टफुल, काफी फ्रूटफुल मुझे इसका रिजल्ट मिला था। बट हाँ, वापस मैं उसमें चला गया कि ठीक है, मतलब ऑन एन एवरेज की ठीक है, चलो हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा इट्स ओके। बट आपको अगर अपनी विल पावर को स्ट्रांग कर लोगे तो आप अपनी बॉडी को लीन करोगे, बहुत आराम से लीन करोगे। आप किसी भी डाइटिशियन से बात कीजिए, आप किसी भी जिम कोच से बात कीजिए, या किसी से भी आप जो भी आपको लगते हैं कि फिजिकली बहुत अच्छे हैं, तो आपको ये 2 इफेक्टफुल नुस्खे ही दे सकते हैं। नॉर्मली आप जिम जाओगे तो कोच आपको बोलेगा कि हाँ जिम ज्वाइन कर लो, आपका फैट लूज हो जाएगा। बट आपको मैं बेट के साथ कह रहा हूँ कि 1-1, 1.5, 2-2 साल लोग जिम करते हैं, लेकिन उनकी डाइट भी उसी तरीके से रहती है, अपनी कैलोरी डेफिसिट की तरफ ध्यान नहीं देते, तो उनका यही काम चलता रहता है। तो ऑल इन ऑल कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि आपको अपनी लाइफ में अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखना पड़ेगा और साथ ही साथ इन 2 पॉइंटों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर इन दोनों पॉइंट्स पे आपने ध्यान दे दिया तो आपको बेट लगा के कह रहा हूं कि आप अगले 3 महीने अपने बॉडी का वेट 8 से 10 किलो कम कर लेंगे। ये मैं आपको कमेंट पे अपना नंबर डाल देना, ठीक है, या कमेंट लिख देना मुझे, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। बट विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, शुगर बिल्कुल अवॉइड करनी पड़ेगी और साथ ही साथ कैलोरीज को डेफिसिट में आपको प्लान करना है। अगर आपने डेफिसिट में प्लान कर लिया तो ऑल विल बी वेरी वेरी फैंटाबुलस। तो ये एग्जैक्ट नुस्खा है आपके वेट लॉस का, ठीक है। तो ये चीज है आपको फॉलो करनी है। सो दोस्तों, अपनी वीडियो को एंड की तरफ पहुंचाते हुए सिर्फ आपको इतना समझाना चाहूंगा कि अगर इसके अलावा आपको अगर लगता है कि मुझे डाइटिशियन की जरूरत है या मुझे डाइटिंग भी करनी है साथ साथ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज डाल सकते हैं। उसका भी मैं आपको एक प्रकार से आपकी लाइफ को एक सही दिशा में देने की कोशिश करूंगा। सो दोस्तों, हम लोग मोटिवेशनल वीडियो के साथ साथ बेसिकली अपना मेंटली मोटिवेटेड रहें, फिजिकली मोटिवेटेड रहें, तो अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ें आसान हो सकती हैं। तो ये है एग्जैक्ट रीज़न। और मैं आपसे सिर्फ इतना अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ अपने सगे संबंधी में इस वीडियो को जरूर फॉरवर्ड करें, ताकि वो भी एग्जैक्ट मोटापे का कारण
और मोटापे का सोल्यूशन ले सकें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में वापस से।